बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कुरान पाक सब के लिए हिदायत की किताब है। इस कुरान पाक में बताया गया है कि जन्नत किन लोगों के लिए, जन्नत किन के लिए तैयार की है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जन्नत मैंने परहेज़गार लोगों के लिए और तकवा इख्तियार करने वाले लोगों के लिए मैंने जन्नत तैयार की है। ये जन्नत उन लोगों के लिए है जो परहेज़गार हैं, जो मुत्तकीन लोग हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार की है। अब ये लोग ये सोचेंगे कि उनका तो मुकाम बहुत ऊंचा होगा, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो अल्लाह ताला ने इनकी खूबियाँ कुछ बताई हैं परहेज़गार लोगों के बारे में, तकवा इख्तियार करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने कुछ खूबियाँ बताई हैं। वो खूबियाँ कौन सी हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो परहेज़गार लोग हैं, तकवा इख्तियार करने वाले लोग हैं, उनसे भी बेहयाई हो सकती है, उनसे भी गुनाह हो सकते हैं, लेकिन वो फ़ौरन अपने गुनाह से तौबा करते हैं, फ़ौरन अपने रब की तरफ रुजू करते हैं और अपने रब की तरफ पलटते हैं। उनसे गुनाह हो सकता है, वो बेहयाई के रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन वो फ़ौरन अपने रब की तरफ पलटते हैं। जो तकवा इख्तियार करते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, वो अपने शैतान के साथ फ़ाइट करते हैं, शैतान के साथ अपने आप को ऐसे उनसे झगड़ते हैं कि वो शैतान को मजबूर कर देते हैं, कि वो कहते हैं कि हाँ वाकई ये अल्लाह ताला का बंदा है। वो लोग अल्लाह ताला के परहेज़गार लोग हैं। वो उनसे गलती हो सकती है, जैसे हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम अपने रब की तरफ पलटते हैं, अपने रब से तौबा करते हैं, अपने रब से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं और अपने रब से तौबा करते हैं, फिर अल्लाह भी माफ़ कर देता है। मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करती हूँ कि एक सहाबा थे, उनका नहीं उनकी आवाज़ बहुत ऊंची थी, उनका लहजा, अक्सर लोगों का लहजा जो होता है ना वो सख्त होता है, तो वो सहाबा कराम का भी लहजा थोड़ा सख्त था। तो किसी सहाबा के साथ वो बात कर रहे थे, तो वो आपस में तो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। तो अभी ये आयत नाज़िल नहीं हुई थी कि जब तुम्हारे दरमियान नबी मौजूद हों तो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ों से ऊंचा ना रखो, अपनी आवाज़ों को आहिस्ता रखो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों। तो अभी ये आयत नाज़िल नहीं हुई थी। तो सहाबा कराम आपस में बात कर रहे थे, तो वो सहाबा की आवाज़ ऊंची हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो आवाज़ ऊंची हो गई। तो जब उन्हें पता चला कि मेरी आवाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची हो गई है, तो वो कहीं पहाड़ों में चले गए, कहीं दूर चले गए और रोते रहे। 3 दिन तक वो रोते रहे, जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो गई कि जाओ अपने सहाबा को ढूंढ के लाओ, अपने बंदे को ढूंढ के लाओ, कि ये आयत उसके लिए नाजिल नहीं हुई, ये आयत उसके लिए नाजिल नहीं हुई। वो सहाबा इतना रोए कि ऐसा कि उनको इतना शिद्दत वाला बुखार चढ़ गया कि ऐसे था कि बस अभी वो दुनिया से जाने लगी, अभी दुनिया से जाने लगी। इतना वो रोए कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गुनाह हो गया, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाए। ये डर था, ये तकवा था, ये मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये ईमान था। ये परहेज़गार लोग हैं, ये तकवा इख्तियार करने वाले लोग हैं, जिनसे गलती हो जाती है लेकिन वो फ़ौरन अपने रब की तरफ रुजू करते हैं, वो अपने रब की तरफ पलटते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, है सहाबा तुम्हें क्या हुआ था? उसने कहा कि आपकी आवाज़ से मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस चीज़ का पता है कि तुम्हारा लहजा इस तरह का है, तुम बोलते आस्ता हो लेकिन हमें आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे बारे में ये आयत नाज़िल नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला ने ये हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब के बारे में ये आयत नाज़िल हुई है कि कुछ यहूदी लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ऊंचा बोलते थे, बहुत बदतमीज़ी के साथ बोलते थे। तो इस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये है तकवा, ये है परहेज़गारी। उनसे गुनाह हो सकता है, एज़ अ परहेज़गार लोगों से भी गुनाह हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी खूबियाँ कुरान पाक में बताई हैं कि उनसे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन वो फ़ौरन अपने रब की तरफ पलटते हैं, अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। तो उनके लिए जन्नत है, उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार की है।